वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरीके से चौधरी एतजाज एहसन साहब के साथ हम बात कर रहे थे ख़ास तौर पे जंगी माहौल के हवाले से, इसी हवाले से थोड़ा सी मज़ीद क्लैरिटी और मज़ीद जो है वो हम डिस्कशन इसमें करते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी ब्रिगेडियर साहब, ज़रा ख़ास तौर पे हम जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त ईस्ट और वेस्ट जो है वो जंगी माहौल के अंदर है, अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी इस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की, और हम इसको रिलेट करें व्हाइट हाउस के इंसिडेंट तक, व्हाइट हाउस तक ये मामला तो बढ़ता जा रहा है। सर अब क्या हिकमत अमली अपनानी होगी? सर व्हाइट हाउस के खिलाफ तो अमेरिका ने हिकमत अमली अपनानी होगी, और व्हाइट हाउस जो है वो जी अमेरिका के ऊपर जिस लोगों ने हमला किया उनको अमेरिका बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही लेके गई थी गुडविल एक्सचेंज के प्रोग्राम के तौर पे। और वो ट्रंप ने कल कहा कि वो इन फेमस फ्लाइट थी, यानी एक मैं बात अमूमन अब देखते हैं जी कि अफगानिस्तान का एक नेशनल कैरेक्टर है, अफगानिस्तान की हुकूमतों का या अफगानिस्तान के लोगों का, वो ये वो हर एक शख्स की पीठ पे छुरा घोंपते हैं जो उन पे एहसान करता है। ये उनकी जीन के अंदर ये चीज मौजूद है, उनके डीएनए में ये चीज मौजूद है। अब देखिए, हम तो बारहा बात करते रहते हैं, पाकिस्तान जिसे 40 लाख गैर कानूनी महाजिन का लोड बर्दाश्त किया, यहाँ पे जराइम की एक फिजा आई, यहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल आया, यहाँ पे गन कल्चर आया, यहाँ पे स्मगलिंग आई, और उसको पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी अफगानिस्तान के अंदर की, लेकिन आज उनका वजीर तिजारत लोग खड़े होकर जाके भारत, जिसने हमेशा अफगानिस्तान को जूता मारा है और वो अफगानिस्तान को दहशतगर्दी से तशबीह देता रहा है, उनका मीडिया जो अफगानिस्तान की दहशतगर्दी को उजागर करता रहा है, जब पाकिस्तान दोहा माहदे और बाकी डायलॉग में मौजूद था जी, तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ किया वो आपके सामने है जी। अभी अमेरिका ने उनके ऊपर एहसान किया था कि उन लोगों को लेके गए थे। ये जो शख्स जो है जिसने हमला किया, ये अमेरिकन फोर्सेस के साथ भी रहा है, CIA के साथ भी रहा है, और FBI के कल जो सर उसने कहा कि ठीक है जनाब का पॉइंट सर मैं समझ गया। सर गुजारिश है कि अभी मेरी एतजाज एहसन साहब से बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी एक अटमोस्ट इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज हम सबके लिए ये है कि जो खुद कुछ बमबार है वो सबसे बड़ा हथियार है। हम बात करते हैं एयर स्ट्राइक्स की, बात करते हैं, हम बात करते हैं हम पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, लेकिन वो कहते हैं हमारी जो फोर्सेस हैं वो बेचारे उनके साथ लड़ ही नहीं पाते, वो तो आके अपने आप को ही मार देते हैं, खुद कुछ बमबारी करते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इस पे किस तरीके से पाकिस्तान फिर इसको डील करेगा? सर डील तो कर रहा है, अब ये जंग तो जारी है, जंग तो जारी रहती है, और आज की बात नहीं है, खुद के बमबार आज तो पैदा नहीं हुए। ये तो आप सुसाइड बॉम्बिंग पाकिस्तान में कब से हो रही है, और कितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं तो खुद के बमबार के तो खुद के बॉम्बिंग में तबाह बर्बाद हुई है। पाकिस्तान में 8 लाख सिविलियन कैजुअलिटीज हुई है, वो इसी किस्म की एक्टिविटीज तो हुई। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज लड़ रही हैं। अब इसके अंदर एक नया एलिमेंट जो आया है वो आया है अफगानिस्तान की हुकूमत इसमें शामिल हो गई, और उन्होंने जो एक थ्रेट दिया सर इसमें था वहां पे जी, बाद में उसकी बैकग्राउंड में, और उसमें सर एक और इंपॉर्टेंट भी उन्होंने बात की, खासतौर पे कहते हैं जैसे सोवियत रिजीम की बात की उन्होंने, रूस वाली, और उन्होंने कहा कि वो टुकड़ों में बट गई थी, और हमने खासतौर पे जो इनखला हुआ अमेरिकन का, इसको उन्होंने साथ रिलेट किया और कहा कि वो भी ये चीज़ जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सके। तो आप क्या समझते हैं, एक पाकिस्तान का मुस्लिम ब्रदर फिर जब उसका माजी देखें इस तरीके से घिनौना और हीनियस है, तो फिर हमें अब क्या हिकमत अमली कोई नई अपनानी होगी? पाकिस्तान हिकमत अमली नहीं अपना रहा है ना। जब आपने कहा कि किसी भी तरीके कार से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द बर्दाश्त नहीं करेंगे, और दहशतगर्दी के तमाम लोगों को हिट करेंगे जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और जिनकी पॉइंटेज मास्को डायलॉग में ईरान ने भी की और चाइना ने भी की, और अब देख ताजिकिस्तान को मार दिया, तो अब पाकिस्तान को बाकी ममालिक को लेके चलना होगा। तो ये जो मैनेस है ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पे जा रहा है, रशिया पे भी जा रहा है, साथ ईरान पे भी जा रहा है, तो पाकिस्तान ने ईरान को भी रियलाइज कराया है कि अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द रजीम है जी, जो से भी बदतर है, काफिरों
जो मजहब को बेच रहे हैं, इस्लाम को बेच रहे हैं, जो मजहबी तकमात को बेच रहे हैं, काफिरों का, उनसे निपटने के लिए आपको हर किस्म की चीज करनी पड़ेगी ना। और पाकिस्तान वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन और कर रहा है, और अभी ज्यादा पाकिस्तान को तमाम करेगा जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद, और उसका मैप पाकिस्तान को प्रोवाइड कर। तो बात की कोई खुशी नहीं ये कहते हुए, लेकिन ये है कि अफगानिस्तान की तरफ सामने आया है, वो आपने देख लिया है, वो भी अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को मैप नहीं जाता ना। जब ये दुनिया का है कि टूल है, जब आपके ऊपर कोई हमला करता है, कोई आपके ऊपर आपके खिलाफ देता है या कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो वो तो एक इंसान के तौर पे भी और ठीक है। अच्छा सर ब्रिगेडियर साहब, इसमें थोड़ा ये भी बताइएगा कि हम, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, साइबर अटैक्स की भी बात की जा रही है, उसको साथ हम रिलेट करें जिस तरीके से जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल करके एक जो है वो गलत और फ्रिवलस किस्म के जो है वो प्रोपेगेंडे जो है वो आवाम तक पहुंचाए जाते हैं, जिस तरीके से एक नाकाम कोशिश भारत ने जिस तरीके से की है, जिस तरीके से बानी पीटीआई इमरान खान के बारे में उन्होंने गलत चीजें जो है पोर्ट्रे की, तो आप क्या समझते हैं इसके इस चीज को हम सामने देखें तो हमें, तो हम खासतौर पे पॉलिटिकली भी जल्द से जल्द सीज फायर, जो इंटरनल सीज फायर की हम बात करते थे, नेशनल रिकॉन्सिलिएशन की, उसका भी मामला नागुज़ीर है सर। हमें भारत तो आपके खिलाफ ऐसे ही काम किया, हमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। वी हैव रिपीटेडली सेड कि भारत को पाकिस्तान की फेवर में काम तो नहीं करेगा, वो तो हर उस एलिमेंट पे इस्तेमाल करते हैं जिससे पाकिस्तान में अनारकी फैल सके। आप जिक्र कर रहे हैं इमरान समझ का बेसिक मकसद क्या था? इसका बेसिक मकसद था कि पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस हो, पाकिस्तान तो खड़े हो जाए। ये भारत की तो एक कोशिश रही है, वो सोशल मीडिया के करता है, दहशतगर्दी के टूल जो भारत इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान के साथ मिलकर, ये भी तो 12 सामने आ चुके हैं, और इसके अंदर किसी शक तो नहीं रह गई है। हमें अपना नैरेटिव अपने ऊपर जो है शक बोलते और जो चीजें हैं उसको करेक्ट पर्सपेक्टिव में, तो अगर आप उस चीज को करें तो साफ जाहिर है फिर वो हिट हो जाए। आपको डिफेंसिव तौर पे काम करना पड़ेगा, आप भी ऑफेंसिव तौर पे काम करेंगे। इमरान खान के साथ जो खबर आई है उसको उन्होंने किसी चीज से किया कि जी कोई मिलने की इजाजत जा रही, या वहां पे VIP के लोग बैठे हुए हैं, या मिलने की कोशिश कर रहा है और उनको नहीं जाने दिया जा रहा। अब जब इस किस्म की चीजें होंगी तो फिर दुश्मन का मिल तो इनको है ना, वो इसको डिस्टॉर्ट करेगा, गलत तरीके से करेगा। तो अगर हम उस चीज को सही तरीके से लेके चले, मेरा नहीं ख्याल कि फिर ये प्रोपेगेंडा ठीक है पेश करने की कोई जो है वो वजह रह जाती है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।